नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ब्स और उनको वाक्यों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहले एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप सारे सवालों के सही जवाब देते हैं तो बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। दिखाए गए वाक्य को आपको एक वर्ब सिलेक्ट करके कंप्लीट करना है। पहला वाक्य है आई फुटबॉल एवरी सैटरडे आफ्टरनून। आपके ऑप्शंस हैं प्ले सही आंसर है, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा आई प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे आफ्टरनून। अगला सेंटेंस है आई टू स्कूल एट 7 o'clock। आपके ऑप्शंस हैं गो सही वर्ब है इस सेंटेंस के लिए, तो सेंटेंस है आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। अगला सेंटेंस है यू हैव टू रेडी ऑन टाइम टू कैच द फ्लाइट। ऑप्शंस हैं मेक, गेट, बी या सीम। बी सही आंसर है, तो सेंटेंस बनता है यू हैव टू बी रेडी ऑन टाइम टू कैच द फ्लाइट। अगला वाक्य है आई द वे टू द लाइब्रेरी। ऑप्शंस हैं डू, थिंक, लुक, नो। नो सही आंसर है, तो वाक्य बनता है आई नो द वे टू द लाइब्रेरी। अगला सेंटेंस है आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग। ऑप्शंस हैं कॉल, गेट, फील, सी। फील सही आंसर है, तो वाक्य बनता है आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग। अगर आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं तो आप बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ कॉमन वर्ब्स देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ब है बी, जिसका मतलब है होना। तो इसको वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आई विल बी लेट टुमारो, मुझे कल देर हो जाएगी। आप इसी तरह कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं और वीडियो पॉज करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला कॉमन वर्ब है हैव, जिसका मतलब है रखना या पास होना। तो इसको वाक्य में इस्तेमाल करने के लिए आई हैव 2 apples, मेरे पास 2 सेब हैं। अगर इनमें से कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द आपके लिए नया है तो आप वीडियो पॉज करके उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगला वर्ब है डू, जिसका मतलब है करना। तो इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए प्लीज डू योर होमवर्क, कृपया अपना गृह कार्य करें। अगला वर्ब है से, जिसका मतलब है कहना। इट इज टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, मेरे लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। आप वीडियो पॉज करके इन शब्दों की, इन वाक्यों की और वर्ब्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वर्ब है गेट, जिसका मतलब है पाना या प्राप्त करना। तो इस्तेमाल के लिए हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट अ बाइक आफ्टर माई एग्जाम, मैं अपनी परीक्षा के बाद बाइक लेना चाहता हूँ। अगला वर्ब है मेक, जिसका मतलब है बनाना। आई एम गोइंग टू मेक अ केक फॉर योर बर्थडे, मैं आपके जन्मदिन के लिए केक बनाने जा रहा हूँ। अगला वर्ब है गो, जिसका मतलब है जाना। आई डिड नॉट गो टू द स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया था। अगला वर्ब है नो, जिसका मतलब है जानना। शी नोज द रूल्स ऑफ द गेम, वह खेल के नियम जानती है।
अगला वर्ब है टेक, जिसका मतलब है लेना। आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में एक झपकी या छोटी सी नींद लेता हूँ। अगला वर्ब है सी, जिसका मतलब है देखना। शी लुक्ड अराउंड बट शी कुड नॉट सी एनीथिंग, उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अगला वर्ब है कम, जिसका मतलब है आना। इसको वाक्य में इस्तेमाल करने के लिए, कम एंड विजिट अस इन पेरिस समटाइम, कभी पेरिस आकर हमसे मिलें। अगला वर्ब है थिंक, जिसका मतलब है सोचना या समझना। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू लीव, मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय हो गया है। अगला वर्ब है लुक, जिसका मतलब है देखना। कैन यू प्लीज लुक फॉर माई कीज, क्या आप कृपया मेरी चाबियां ढूंढ सकते हैं। अगला वर्ब है वांट, जिसका मतलब है चाहना या ख्वाहिश करना। आई वॉन्ट टू प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। अगला वर्ब है गिव, जिसका मतलब है देना। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। अगला वर्ब है यूज, जिसका मतलब है इस्तेमाल करना या उपयोग करना। वी यूज अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, हम हर दिन बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ब है फाइंड, जिसका मतलब है पाना या ढूंढना। यू विल फाइंड हिज हाउस एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रीट, आपको उसका घर अगली गली के अंत में मिलेगा। अगला वर्ब है टेल, जिसका मतलब है बताना। कैन यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। अगला वर्ब है आस्क, जिसका मतलब है पूछना। आई आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड कोल्ड कॉफी, मैंने उससे पूछा कि क्या उन्हें कोल्ड कॉफी पसंद है। अगला वर्ब है वर्क, जिसका मतलब है काम करना। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 19, मैंने 19 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। अगला वर्ब है सीम, जिसका मतलब है प्रतीत होना। यू नेवर सीम टू बी टायर्ड, आप कभी थके हुए नहीं लगते। अगला वर्ब है फील, अनुभव करना। आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग, मेरा आज सुबह टहलने का मन कर रहा है। अगला वर्ब है ट्राई, जिसका मतलब है प्रयास करना। ही डिसाइडेड टू ट्राई स्लीपिंग विदाउट अ पिलो, उसने बिना तकिए के सोने की कोशिश करने का फैसला किया। अगला वर्ब है लीव, जिसका मतलब है छोड़ना। आई हैव गॉट टू लीव हेयर अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे यहाँ सुबह जल्दी निकलना है।